जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के आश्रम का वर्णन किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और इन आश्रमों में हमें करना क्या है, इसका भी वर्णन किया गया है। प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जिता धनम, तृतीयेनार्जिता पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यति। प्रथमेनार्जिता विद्या, अगर जीवन की प्रथम अवस्था में माने ब्रह्मचर्य आश्रम में हमने विद्या प्राप्त नहीं किया, द्वितीयेनार्जिता धनम, और द्वितीय अवस्था जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर अगर हमने धन अर्जित नहीं किया, तृतीयेनार्जिता पुण्यम, और तीसरी अवस्था जो वानप्रस्थ की अवस्था होती है उसमें अगर हमने पुण्य अर्जित नहीं किया तो चतुर्थे किम करिष्यति, तो जीवन की चौथी अवस्था संन्यास अवस्था में आप क्या क्या करेंगे। विद्या अध्ययन करेंगे कि धन अर्जित करेंगे कि पुण्य अर्जित करेंगे कि मोक्ष की बात करेंगे। इसलिए प्रथम अवस्था में ब्रह्मचर्य अवस्था में एक निष्ठ एक ही लक्ष्य लगा करके केवल हमें विद्या अध्ययन करना चाहिए। जितना अधिक हो सके ज्ञान का संचय करें। उसके बाद ब्रह्मचर्य अवस्था जब पूरी हो जाती है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। और गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ की जो जिम्मेदारियां हैं, जो दायित्व है, उसका निर्वाह करते हुए धन का अर्जन किया जाता है। धन अर्जित करना चाहिए। वानप्रस्थ अवस्था में जब पहुंचते हैं तो उस समय हम कुछ ऐसे कार्य करें जिससे हमें पुण्य प्राप्त हो, समाज का कल्याण हो, समाज को एक दिशा मिले और एक दूसरे का सहयोग और संभाव रखते हुए हम अपने जीवन को बिताएं। संन्यास में सब कुछ छोड़ करके मोक्ष की बात करनी चाहिए। सन्यासियों के लिए बताया गया कि उसे घर का त्याग तो करना ही चाहिए, ग्राम का भी त्याग कर देना चाहिए। उसे न तो खेती करना है, न तो अपने गांव क्षेत्र में जो अनाज उत्पन्न हो रहा है उसका सेवन करना है। तो फिर सन्यासी खाएगा क्या? सन्यास आश्रम में जीविका कैसे चलेगी? उस समय पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर हो जाए। जो भी प्रकृति में समय के अनुसार उपलब्ध हों, उन फलों का सेवन करना चाहिए। यह संभव नहीं है कि हर समय फल उपलब्ध ही हो। फल अगर न हो तो ऐसे समय में केवल जल पान करके रह जाना चाहिए। माने शरीर का मोह, शरीर से लगाव बिल्कुल समाप्त हो जाए और जो अंदर आत्मा है उस आत्मा को परमात्मा से साक्षात करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। संन्यास आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया है। उस अवस्था में पहुंचने के बाद संभाव हो जाना चाहिए, अपने पराये का भेद समाप्त हो जाना चाहिए। कोई भी बैर भाव नहीं, सब लोग एक बराबर। अयम निजः परो वेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। यह भावना रखना चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब कुटुंब के समान हैं, हमारे परिवार के ही। सन्यासी इसलिए श्रेष्ठ होता है, श्रद्धा का पात्र होता है, सराहनीय होता है, आदरणीय होता है, सम्माननीय होता है, क्योंकि वह बिना अपना और पराये का भेद किए हुए सबके कल्याण की बात करता है। गृहस्थ आश्रम के लोग जो है निंदा करते हैं कि गृहस्थ आश्रम व्यक्ति मोह माया में फंसा होता है।
ईश्वर से वो साक्षात्कार नहीं हो पाता है। हम यहाँ पर जो जन्म लेकर के आए हैं, हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की तरफ हम अग्रसर नहीं होते हैं। तो इसलिए गृहस्थ जीवन जो है त्याज्य है, त्याग देना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं यह भी वर्णित किया गया है कि सन्यासी तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन गृहस्थ आश्रम भी इतना घृणित नहीं बल्कि सम्माननीय है। क्योंकि जितने भी आश्रम हैं, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सबकी जीविका का साधन गृहस्थ होता है। सबकी भरण पोषण की जिम्मेदारी गृहस्थ पर होती है। तो अन्न दानम महादानम, अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। इसलिए गृहस्थ भी महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गृहस्थ ही महत्वपूर्ण है, लेकिन गृहस्थ भी महत्वपूर्ण है। हमारे पुराणों में तो ऐसी कथाएं आती हैं कि गृहस्थ ने दुखी होकर के श्राप दे दिया तो सन्यासियों पर भी लग गया है। यह उस समय की कथा है जब प्रजापति दक्ष हुए और दक्ष के जो पुत्र अपनी शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, तो दक्ष उन्हें आदेशित करते थे कि पुत्रों जाओ तपस्या करो और तपस्या करके फिर राज्य में वापस लौटो। तो दक्ष के पुत्र पिता की बात मान करके तपस्या के लिए तो जाते थे, लेकिन जब वो कठोर तपस्या करके अभिष्ट वरदान भी पा जाते थे और जब वापस लौटने लगे तो बीच में नारद जी मिल जाते थे और नारद जी उन्हें इस प्रकार से उपदेशित कर देते थे, इस प्रकार से समझा देते थे कि गृहस्थ जीवन में क्यों फंसने जा रहे हो। इतना ज्ञान प्राप्त कर लिए तो सीधे वानप्रस्थ धारण करो, सन्यासी बनो और फिर ऐसा कार्य करो कि परमात्मा से साक्षात्कार हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, फिर दोबारा इस मोह माया के बंधन में न पड़ना पड़े। नारद के उपदेश को मान करके दक्ष के पुत्र तपस्या करने तो जाते थे, लेकिन लौट कर वापस आते ही नहीं थे घर पर, वहीं सन्यासी बन जाते थे। दक्ष ने सोचा कि क्या बात है, मेरे पुत्र जाते हैं तपस्या करने लेकिन वापस क्यों नहीं आते हैं। बाद में उसे पता चला कि नारद उन्हें इस प्रकार से समझा देते हैं कि उनका गृहस्थ से मोह भंग हो जाता है। दक्ष को बहुत क्रोध आया कि मेरे पुत्रों को भटका दिया, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करने दिया। तो दक्ष प्रजापति दुखी होकर के नारद जी को श्राप दिए कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह रुक नहीं सकते हो। नारद जी को श्राप लगा। अब कहने वाली बात या समझने वाली बात यह है कि क्या गृहस्थ का दिया हुआ श्राप सन्यासी को लग जाएगा, वो भी नारद जैसे जो हमेशा नारायण नारायण का जाप करते हैं। हाँ, लगा था, लेकिन नारद जी को उस श्राप का कोई भी क्षोभ नहीं हुआ। किसी ने उनसे कहा कि खूब समझा रहे थे, बैठ बैठ कर ज्ञान दे रहे थे, अब तो जा भी नहीं पाओगे कहीं तो और अच्छा हुआ। 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाएंगे तो कम से कम अधिक से अधिक जगह पर पहुंच तो पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो भगवान के विषय बता पाएंगे। तो ये जो है दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया था, यह पुराणों की बातें आती हैं। दरअसल ईश्वर प्राप्ति की तरफ जो रास्ता है वह गृहस्थ और सन्यासी का लगभग एक ही रास्ता है, लेकिन गृह आश्रम में फंसने के बाद गृहस्थ का मार्ग बदल जाता है। उसे सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होता है, उसे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी देखनी होती है, जबकि सन्यासी उसे केवल ईश्वर की प्राप्ति एक मार्ग वही माध्यम है, जो भी मिल गया रूखा सूखा खा करके ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो। यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। लेकिन एक जगह ऐसा जरूर आता है जहां ये दोनों रास्ते जाकर फिर मिल जाते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में
एक रास्ता होता है जो बीच बाजार से होकर जाता है, और एक रास्ता होता है जो बाईपास बना रहता है, बाजार के बाहर बाहर रहता है। तो जो रास्ता बाईपास रहता है उस पर भीड़ भाड़ बहुत कम रहती है, उस पर कभी जाम नहीं लगता है, आराम से व्यक्ति चलता रहता है। हाँ, हालांकि वह जो है लंबा जरूर होता है, लेकिन एक जगह से जहां बाजार में सीधा रास्ता गया वहीं से बाईपास होकर के जा रहा है, फिर दोनों रास्ते एक जगह जाकर मिल जाएंगे। वही बातें गृहस्थ और सन्यासी की है। तो जो बाईपास वाला रास्ता है वह सन्यासियों के लिए है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लंबा जरूर है, ज्ञान प्राप्त करना है, वैराग्य लेना चाहिए अपने अंदर, यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, तब जाकर के ईश्वर का साक्षात्कार होगा या ईश्वर की प्राप्ति होगी। और ये जो बाजार वाला रास्ता है यह गृहस्थ का है। बाजार में कदम कदम पर जाम लगे रहेंगे, थोड़ा सा जगह मिला तो गाड़ी वाला थोड़ा आगे खिसका लिया, फिर बंद खड़ा हो गया, धीरे धीरे खिसकाते खिसकाते एक समय ऐसा आएगा कि बाजार को पार करेगा और उस पॉइंट पर जाएगा जहां की वो बाईपास वाला आकर मिला हुआ है। ऐसा ही गृहस्थ जीवन होता है। जब हम कोई मन में अनुष्ठान करते हैं कि हमें ये पूजा करना है, हमें इतना अनुष्ठान करना है, इतना जाप करना है, तो एक दिन भी किए, 2 दिन किए, कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाएगी कि उसको उसी पर रोक देना पड़ेगा। मन में एक ग्लानि आने लगती है कि हम नियम से काम नहीं कर पाते हैं, हमारा रेगुलर नहीं हो पाता है। तो जो भी कार्य नियमित नहीं होता है उससे भगवान कैसे खुश होंगे? ऐसी बात नहीं। आप जो है जैसे थोड़े थोड़े आगे बढ़ा करके वह गाड़ी धीरे धीरे बढ़ाते हुए बाजार से भी बाहर निकल जाता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ करते हुए जब जाम लग जाए, जब कोई समस्या आ जाए, रुक जाएं, लेकिन उसके बाद जब ही समस्या का निराकरण हो जाए फिर आगे चलना शुरू करें, फिर पाठ करना शुरू कर दें, फिर जाप करना शुरू कर दें। इसीलिए किसी महात्मा ने कहा कि काम करते रहो, नाम जपते रहो। यह कोई जरूरी नहीं है, अगर आप ज्ञानी हैं, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप सन्यासी हैं, तो आपके लिए कठोर से कठोर नियम बने हैं। लेकिन गृहस्थ है तो आप अपना काम कर रहे हैं तो भी जाप कर सकते हैं, तो भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं, और वह व्यक्ति भी ईश्वर को प्रिय होता है। एक बार नारद जी नारायण जी के पास पहुंचे और बोले कि नारायण, आप ही बताइए कि आपका सबसे प्रिय भक्त इस समय कौन है? आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, नारद जी हमेशा नारायण नारायण का जप करते हैं। वह किसी भी देवता के पास जाएंगे, शंकर जी के पास जाएंगे तो भी नारायण नारायण कहेंगे, माने उनके इष्ट देव नारायण है। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु बताइए कि सबसे बड़ा भक्त आपका कौन है? विष्णु भगवान ने ध्यान लगाया और उसके बाद कहा कि नारद, वह पृथ्वी लोक पर वो जो किसान है वह मेरा सबसे बड़ा भक्त है और मुझे सबसे प्रिय है। नारद जी ने कहा कि भगवान, वह तो हल चला रहा है, खेत जोत रहा है, और वो देखिए खेत जोत करके आया, हाथ मुंह धोया, फिर खाना खा रहा है। उसने कहां पूजा पाठ किया, उसने कहां अनुष्ठान किया? भगवान ने कहा कि नारद जी, वह गृहस्थ है और उसके सभी कार्य मुझसे जुड़े होते हैं। जब वह सोता है तो मेरा नाम लेकर सोता है, जब उठता है तो मेरा नाम लेकर उठता है, जब अपनी दिनचर्या करता है तो मेरा नाम लेता है, अपने सभी कार्य मुझको समर्पित करता रहता है। और गृह कार्य नाना जंजाला, गृह कार्य में अनेक प्रकार के जंजाल होते हैं, अनेक प्रकार के विघटन उसमें आते हैं, विघ्न आते हैं। फिर भी वह किसान हर कदम कदम पर जब अपना बैल छोड़ा तो भी नारायण बोला, बैल में हल जब लगाया तो भी नारायण बोला, और खेत जब जोत रहा है तब भी नारायण नारायण कह रहा है। इसलिए इतने जंजाल में पड़ने के बाद भी वह मेरा नाम स्मरण कर रहा है, मेरे नाम का जाप कर रहा है, मेरे नाम को बोल रहा है। इससे बड़ा भक्त या इससे बड़ा प्रिय मुझे इस समय कोई दूसरा नहीं है। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं हमेशा आपका जाप करता हूँ, आपका नाम लेता हूँ,
एक से एक योगी सन्यासी हैं जो समाधि लगाए हुए हैं, और आपको यह किसान प्रिय है। कहा नारद जी, आप केवल सन्यासी हैं, आपका कार्य केवल यही है हमारा गुणगान करना, लेकिन वह जो है अपने गृहस्थ धर्म का पालन भी कर रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथियों का स्वागत कर रहा है, उनको अन्नदान कर रहा है, इसके बाद भी हमें स्मरण कर रहा है, तो इसलिए वो ज़्यादा प्रिय है। नारद जी उदास हुए, कहें कि आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, कहने की बात छोड़ो, ये लो। एक कटोरे में उन्होंने तेल भर कर दिया। कहा ठीक है, इसको अपने पास रखो और तुम चाहे जहाँ जाओ, कल जो है इसी समय आकर के मुझे एक कटोरा वापस कर देना, ध्यान रहे इसमें से तेल न गिरे। अब नारद जी जो है वही कटोरा लेकर चले, बार बार उस पर ध्यान रहता था कि कहीं कटोरा का तेल गिर न जाए, छलक न जाए। तो जो है नारायण नारायण कहना भूल गए और बार बार ध्यान उसी तेल पर रहता था। कटोरे का तेल गिरने न पाए, भगवान का आदेश है कि गिरने न पाए। किसी ढंग से दिन बीता, रात बीती, अगले दिन लेकर पहुंचे। कह प्रभु ये अपना देख लीजिए, इसमें से एक ठोप भी तेल मैंने नुकसान नहीं किया, गिरा नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपने सही दे दिया। अब ये बताइए कि इस 24 घंटे में आपने कितनी बार नारायण कहा? नारद जी को याद आया, कहा प्रभु मैं तो नारायण का नाम ही नहीं ले पाया, मेरा पूरा ध्यान इसी कटोरे के तेल पर था। कह बताइए, आपको एक जिम्मेदारी दी गई थी जिसमें आपने नाम लेना ही भूल गए, और जिसे गृह कार्य के अनेक जिम्मेदारियां दी गई हैं, समाज की अनेक जिम्मेदारियां दी गई हैं, इसके बाद भी वह हमारा स्मरण करता है तो हम मुझे प्रिय नहीं होगा? नारद जी ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया, कहा प्रभु मान गया कि सन्यासी से भी बड़ा गृहस्थ होता है। अगर सन्यासी गृहस्थ को दीक्षा देता है तो गृहस्थ सन्यासी को भिक्षा देता है। इसलिए गृहस्थ इतना हीन नहीं है जितना लोग समझते हैं, वह भी श्रेष्ठ है, और बाकी समाज का, बाकी आश्रम के वालों का पालन पोषण, भरण पोषण भी उसी की जिम्मेदारी है जिसका वो निर्वाह करता है। इस प्रकार से नारद जी संतुष्ट हुए और बाकी बातें अगले भाग में करेंगे। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।